स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 15 मनी का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसके पहले जो पढ़े थे मनी के बारे में पढ़े थे, रुपया पैसा के बारे में, और इस पार्ट में पढ़ेंगे क्या प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होता है जब हम किसी कम कॉस्ट के सामान को, कम दाम के सामान को ज़्यादा में बेच देना, ठीक है, तो उसमें जो एक्स्ट्रा मनी जो हमको मिलता है वो क्या होता है, प्रॉफिट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि 2 रुपया का पेन है, उसको हम 3 रुपया में बेच दिए। ठीक है, 2 रुपया का जो पेन था वो 3 रुपया में हम बेच दिए, तो ये जो 1 रुपया जो एक्स्ट्रा जो आ रहा है हमारे पास, ये हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, लॉस कब होता है, जब हम किसी सामान को कम में बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी को देख लेते हैं 2 रुपया का पेन है और 1 रुपया में बेच दिए। ठीक है, 2 रुपया का पेन है, उसको हम क्या किए, 1 रुपया में बेच दिए, तो क्या हुआ कि जितना मेरा लागत था, जितना में हम खरीद के लाए बेचने के लिए एज ए शॉपकीपर, तो उससे कम में हम इसको बेचे, तो क्या हुआ, 1 रुपया जो ये जो डिफरेंस जो है 1 रुपया का, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत सिंपल है। जब हमें फायदा हो प्रॉफिट होता है, जब घाटा हो तो लॉस होता है। अब देखेंगे इसमें प्रॉफिट लॉस को देखने के लिए क्या होता है कि 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस, मतलब खरीदा हुआ सामान और बेचा हुआ सामान। हम कितना में खरीद के लाए, कितना में बेचें, ये डिपेंडेंट करता है कि उसमें से प्रॉफिट निकल के आ रहा है कि लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे हमने एज ए शॉपकीपर, मान लीजिए अगर हम शॉपकीपर है, हम कहीं से 2 रुपया में पेन खरीद के लाए, तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो है ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, यानी कि वो सामान हम उतना में खरीद के लाए, बेचे कितना में, 3 रुपया में, तो वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितना में खरीद करके लाएंगे और जितना सेलिंग प्राइस जितना में हम बेचेंगे। डिफरेंस क्या है, कॉस्ट प्राइस द अमाउंट ऑफ मनी विच यू पे टू बाय एन आर्टिकल, मतलब कि ऐसा सामान, ठीक है, जिसको हम पैसा दे के उसको खरीद के लाए हैं। ठीक है, अब उसको क्या करना है, उससे जो हम बेचेंगे या फिर जो भी उससे प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हम उससे कमाएंगे, चाहे वो प्रॉफिट में आएगा या फिर लॉस में आएगा। ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस द अमाउंट विच यू रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बाय सेलिंग एन आर्टिकल, जब हम कस्टमर को बेचेंगे उससे जो अमाउंट मिलेगा उसको जब रिसीव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जैसा अभी मैं एग्जाम्पल नहीं दिया था कि 2 रुपये का पेन मैंने कहीं से खरीद के लाया, और जब दुकानदार जब किसी कस्टमर को हम बेचेंगे तो 2 रुपये का पेन दे के 3 रुपया ले लिए, तो वो जो 3 रुपये जो हमारे पास आ रहा है वो 3 रुपया क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अभी हमने बताया ये सेलिंग प्राइस है, और जो दुकान से हम खरीद के लाए थे वो हमारी कॉस्ट प्राइस है। तो जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वही डिसाइड करता है कि प्रॉफिट है कि वो लॉस है। अब देखिए आते हैं कुछ फॉर्मूला में। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस जो होता है वो ज्यादा होता है और कॉस्ट प्राइस कम होता है। सिंपल ये आपको मानना है, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, सीपी से जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस 2 था, सेलिंग प्राइस 3 है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लॉस का देखिए, कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, इसमें सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी, सेलिंग प्राइस कम होगा अगर किसके मुताबिक, तो कॉस्ट प्राइस के मुताबिक। तो यहाँ पे वही चीज है, कॉस्ट प्राइस हमारा ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है। 2 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया में बेच दिए, तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और ये सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस टाइम लॉस आएगा। देखिए है ना, जब सीपी ज्यादा होगा, एसपी कम होगा, तो हमारा लॉस निकल के आएगा। उसके बाद सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे इसको जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस प्रॉफिट में भी होता है, लॉस में भी होता है। कैसे होता है,
जब सेलिंग प्राइस हम निकालें कि हम उसको कितना में बेचें, तो उसके लिए दो चीजें का होना बहुत जरूरी है। एक तो कॉस्ट प्राइस, कितना में हम खरीदे हैं, और दूसरा प्रॉफिट या लॉस का कोई नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस हम मान लीजिए 10 में खरीदे हैं और उसमें से प्रॉफिट जो है 2 रुपया होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो जब पहला सेलिंग प्राइस निकालेंगे किसके अकॉर्डिंग? प्रॉफिट का। ठीक है, तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस कब निकलेगा? तो जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बनेगा। मतलब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या चाहिए? पहला तो कितना में बेचने के लिए हमको सामान को तो अवेलेबल होना चाहिए ना, तो कितना में उसको खरीद के लाए हैं, अब बेचने के बाद अगर 2 रुपया फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट 2 रुपया। तो क्या हो जाएगा? पहला सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। दूसरा, जब यही अगर लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे? जिसे देखते हैं, मान लीजिए ये 2 रुपया लॉस में आ गया, 10 रुपया में खरीदे और इतना में बेचे कि 2 रुपया हमें घाटा हो गया, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या निकलेगा? तो सिंपल है, जितना में खरीदे हैं सीपी माइनस लॉस, लॉस को घटा देंगे। तो अगर हम मान लीजिए 10 रुपये में खरीदे, 2 रुपये में घाटा हो गया, तो बेचे कितना में होंगे? जाहिर सी बात है 8 में, तो 10 माइनस ₹2 इक्वल टू ₹8 है ना। इस प्रकार से देखेंगे, तो ये हमारा जो ये दोनों जो निकला, ये हमारा निकल गया सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। देखिए वही सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है ना। इस प्रकार से फॉर्मूला को बनाते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, इसमें प्रॉफिट और लॉस का होता है। तो कॉस्ट प्राइस को निकालने के लिए क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस चाहिए और प्रॉफिट या लॉस भी चाहिए। अगर हम प्रॉफिट को देखते हैं, अब देखिए मान लीजिए हम कितना में खरीदे हमको नहीं पता, लेकिन इतना में बेचे हैं। मान लीजिए कोई भी सामान को हम 20 रुपीज में बेच दिए, जिसमें से 5 रुपया में क्या हुआ? फायदा हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक पेन है, कितना में खरीदे हमको नहीं पता, लेकिन उसको बेचे हैं 20 रुपया में और 5 रुपये फायदा हो रहा है, तो उसको खरीदे कितना में होंगे? है ना। तो उसको इतना में खरीदना है ताकि उसको 20 रुपये में बेचने के बाद 5 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। अगर सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को हटा देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। मान लीजिए हम 20 रुपये में बेचे हैं, अगर इसमें प्रॉफिट 5 रुपया है, इसको हटा देंगे तो कितना बचा? 15 रुपया। यानी कि इसको 15 में खरीदे तब ना 20 में बेचे हैं, तब ना 5 फायदा होगा। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में जैसे ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट को लेकर। अब जब लॉस में आएंगे तब मान लीजिए यही 5 रुपये लॉस में इतना बेचे कि 5 रुपये और घाटा है, कितना बेचे होंगे? तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, मतलब कितना में बेचे? मान लीजिए 20 रुपये में बेच दिए, फिर भी हम 5 रुपये घाटा में, तो एक्चुअली में उसको हम खरीदे कितने में होंगे? 25 में, तब ना 20 रुपये में बेचेंगे तो 5 रुपये घाटा में हो जाएगा। तो उसको ऐड कर देंगे 325। इतना में हम खरीदे थे 25 में, 20 में बेच दिए, 5 रुपये लॉस बच गया। तो ये फॉर्मूला हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो गया। देखिए सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ये हमारा हो गया दोनों का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर? अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन में रहेगा कॉस्ट प्राइस मान लीजिए ₹240 और सेलिंग प्राइस ₹300। इसे बताना कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, क्या होगा? प्रॉफिट। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा प्रॉफिट होगा, और जिसमें कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा उसमें क्या हो जाएगा? हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। जब बनाना रहेगा, जब हम एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख दिए हैं, क्या लिख दिए? देखिए पहले लिख देंगे सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू
प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या होगा, अब लिखेंगे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 300 माइनस ₹240, कितना हो गया ₹60। 60 रुपये क्या होगा हमारा प्रॉफिट हुआ। ये हमारा यहाँ पे आके आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से है। अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा रहेगा, सेलिंग प्राइस कम रहेगा, तो इधर घुमा देंगे, इसका तो लॉस हो जाएगा, कि लॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखे थे ये करने के लिए। ठीक है, ये लिखा हुआ रजनी पाउट a tricycle for daughter Radhya for ₹750. The shopkeeper earned a profit of 125। मतलब एक दुकानदार से वो क्या किया 750 रुपए का एक ट्राइसाइकिल खरीदा, जिसमें से दुकानदार का प्रॉफिट कितना हो रहा है 125। ठीक है, एट व्हाट प्राइस डिड सी बाई, तो दुकानदार कितना में खरीदा होगा, यानी ये चीज जो है शॉपकीपर पे लागू हो रहा है कि शॉपकीपर का खरीद कितना पड़ा। तो यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, दुकानदार बेचा उसको कितना में, इतना में ₹750, और प्रॉफिट कितना हो रहा है तो ₹125। इसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, इसका कॉस्ट प्राइस क्या होना चाहिए, तो इसका कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला मान कर दीजिए, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। जब जितना बेचेंगे उसमें से प्रॉफिट को हटा देंगे तो हमारा जो भी निकलेगा वो कॉस्ट प्राइस निकलेगा। तो यहाँ पे क्या है ₹750 माइनस ₹125, यानी कि जब इसको माइनस करेंगे 750 से ₹125 तो कितना होगा, यानी वो 625 रुपीज में क्या करता है, वो खरीद के लाता है दुकानदार इतना में। यानी कि हमारा ये जो सीपी जो निकला वो कितना निकला ₹625, यानी 625 में खरीदा, 750 यानी 750 में बेच दिया, इसका प्रॉफिट निकल गया 125। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को पहले समझेंगे, फिर उसको इस प्रकार से उसकी गिवन उसको लिखेंगे कि एसपी इतना निकल के आ रहा, प्रॉफिट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया तो उसका फॉर्मूला पुट करेंगे और फिर उसको बनाएंगे। तो पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे को आप कर लोगे, बहुत ही चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।